शोध करता रहता था कि क्या करें मेडिसिन से हट के कि पागलपन की बीमारी को दूर किया जा सके। एक बार वो रास्ते में सफ़र कर रहा था, कभी बाग को देखता, दरख्तों को देखता, सोसाइटी के लोगों को देखता, जैसे हम लोग घूमते नज़र पड़ गई उसके बाल पे नज़र पड़ गई। कोई दूसरा होता तो नहीं बोलता, मगर हमने बोल दिया, चूँकि अगर हमने बोला तो मेरा जितना बच्चा है वो लोग सुन ले, फिर कभी वो डाइव नहीं करवाएगा। इसी सोच में बोलते हैं। अल्लाह ताला जिसको चाहता है हिदायत देता है। हम लोगों का काम नहीं कि गले में चादर डाल करके मस्जिद घुसा दें। ना नबी पर फर्ज था ये काम, ना किसी आलिम पे फर्ज है। नबी भी कुरान पढ़ के सुनाते थे, अल्लाह का कलाम सुनाते थे, हजारों में से दो चार खींच के आ जाता था। और आज आलिमों पर भी यही फर्ज है, कुरान पढ़ के सुना दें, हदीस पढ़ के सुना दें। तो आप गले में चादर डाल के खींच के मस्जिद ना घुसाएं, आप बताएं उसी में से अल्लाह जिसका चाहेगा दिल बदलेगा, वह नमाजी बन जाएगा। आसमान से पानी पड़ता है, ज़रख़ेज़ ज़मीन अच्छी फसल पैदा करती है, और जो पथरीली ज़मीन है पानी पड़ा ढलक के नीचे गिर गया, सूखा का सूखा वो पत्थर रह गया। उसी तरह वाज का पानी, नसीहत का पानी पड़ा, बहुत सारे लोग नेक बनते हैं, यू टर्न लेते हैं, अपनी ज़िंदगी में इस्लाह करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं मानते हैं, हम मजाक उड़ाते हैं, हा करते हैं। तो चलो, जब जहन्नमी जहन्नम में जाएगा तो फरिश्ता बोलेगा क्या काम किया, तो जवाब मिलेगा इन्नहु काना फी अहलिही मसरूरा, ये अपने घर में खूब कहकहा मारता था, हंसता था। और आजकल हर आदमी हंसना चाहता है और घर में कॉमेडी लाना चाहता है। लेकिन जब एक जन्नती को जन्नत में दाखिल किया जाएगा, वो जन्नत जो दुनिया भर के 200 से ज़ायद ममालिक, उसके सोने चांदी जन्नत की एक बालिश्त जगह के बराबर भी नहीं है। वो जन्नत वज़ाओ सौतिन फिल जन्ना खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा, दुनिया और जो कुछ दुनिया में उससे बेहतर है। वो जन्नत में जब डाला जाएगा, उस जन्नत में जहाँ खरबों साल रहना है, पूछा जाएगा क्या करते थे दुनिया में जो जन्नत पहुँच गए, खरबों लोग तो जहन्नम में जल रहे हैं, तुम क्या करते थे जो जन्नत में पहुंच गए। उनका जवाब क्या होगा, इन्ना कुन्ना मिन क़ब्लो फी अहलिना मुशफ़िक़ीन। ये अल्लाह कहता है, ये अल्लाह कहता है, कुरान में आया है। अल्लाह ताला कहता है कि जन्नती ये बोलेगा, क्या बोलेगा, हम अपने अहलो अयाल में डरते रहते थे, खौफ के माहौल में रहते थे, रोते रहते थे। मुशफ़िक़ीन अल्लाह से डरते रहना, डरते रहते थे, रोते रहते थे। माँ अलग मुसल्ले पे रो रही है, बाप अलग तहज्जुद के वक़्त में रो रहा है, मकान करोड़ों का है, जन्नत के शौक में तहज्जुद के टाइम में वज़ू किया, मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, सजदे में रो रहा है, इस्तिग़फ़ार कर रहा है। जवान बेटा भी उधर रो रहा है, अम्मी भी उधर रो रही है, बहन उधर। जिस घर में दीन है, अल्लाह का डर है, आलिमों का आना जाना है, उस घर के लोग इसी टाइप के होते हैं। अच्छा खाते पीते हैं, मगर डर लगा रहता है कि नेकी कबूल होगी कि ना होगी, जन्नत मिलेगी कि नहीं होगी। रो रो के अपने गुनाहों का दाग मिटाना चाहते हैं। तो अल्लाह ने क्या कहा, वो कहेगा जन्नती कि मैं अपने घर में हंसता नहीं था, अपने घर में खौफ के माहौल में रहता था। जिसकी गर्दन पे तलवार लटक रही हो वो क्या हंसेगा, जो मरने के बाद कब्र उसके लिए 99 अज़दहा सांप मुसल्लत होगा या कब्र में नूर होगा, उसके लिए उसकी फिक्र करके रोता। इसलिए जहां खूब ऐश है, दूध दही मांस मछली बिरयानी, खाब डीजे बाजा टेलीविजन, 10 कमरे में 10 टेलीविजन, सब लोग जहां किचन में बाथरूम में हर जगह, मेरा बच्चा मेरे घर के सारे लोग मोहताज नहीं है कि एक ही हाल में बैठ के देखें। हर मोहल्ले में हर कमरे में एसी, हर कमरे में साहब टेलीविजन, मस्त है। ये गरीब क्या जाने मस्ती क्या है। ये मस्ती जिसका हाथ देखें समझ जाए ये जहन्नमी का घर है। और जहां देखें खौफ, जहां देखें आंसू, जहां देखें सर ढके तो पांव खुला हुआ है मगर सजदा नहीं छूट रहा है, फशहदू गवाह रहो कि जन्नती का घर है। क्योंकि कुरान में आया है, वह कहेगा कि हम अपने अहलो अयाल में रोते रहते थे। ए नाज़ो नहम की तमन्ना करने वाले, करबला से एक पैगाम मिल रहा है। हजरत इमाम हुसैन हैं, जब अमीर मुआविया का इंतकाल हुआ और यजीद खबीस मरदूद वो खिलाफत को गसब करके, बादशाहत को गसब करके उस गद्दी पे बैठ गया, सरकार
सरकारे दो जहां पर्दा फरमाए तो मुसलमानों ने अपने मशवरे से खलीफा चुना। सिद्दीक अकबर चुने गए, वह 2 साल चंद महीना खलीफा रहे। उनका जब इंतकाल हुआ मुसलमानों ने मशवरे से चुना हजरत उमर फारूक आजम को। वह 10 साल तक मुसलमानों के खलीफा रहे। उमर फारूक आजम जब शहीद हो गए तो फिर मुसलमानों ने मशवरे से हजरत उस्मान गनी को अपना खलीफा चुना। जब उस्मान गनी 12 साल चंद महीने तक खलीफा रहे, मुस्तफ़ा की उस कुर्सी और उस इस्लाम की गद्दी को बचाते रहे, इस्लाम की तबलीग करते रहे, सरकारे दो जहां की सज्जादगी और जानशीनी का हक अदा करते रहे। और जब वो शहीद हो गए अपने घर में तो मुसलमानों ने अपने से अपना खलीफा चुना। कई हजार मुसलमानों ने मौला अली को अपना खलीफा चुना। मौला अली जब शहीद हो गए तो मुसलमानों ने 40,000 मुसलमानों ने हजरत इमाम हसन को अपना खलीफा चुना। यानी ये लोग जो मुसलमानों ने चुना, जिसको मुसलमान चुने वो खलीफा राशिद है। सिद्दीक अकबर की खिलाफत राशिदा, हजरत उमर की खिलाफत राशिदा, उस्मान गनी की खिलाफत राशिदा, हजरत अली की खिलाफत राशिदा। राशिदा का मतलब वो खिलाफत जो कुरान हदीस पर बेस्ड हो, यानी वो गवर्नमेंट जो बेस्ड ऑन कुरान एंड सुन्ना हो, जो कुरान के मुताबिक और मुस्तफ़ा की हदीस के मुताबिक चले, वो है खिलाफत राशिदा। हुजूर ने कहा था मेरे बाद 30 साल तक खिलाफत राशिदा रहेगी, यानी हजरत अली तक 29.5 साल 6 महीना हजरत इमाम हसन खलीफा रहे, मिला करके 30 साल कंप्लीट वो खिलाफत जिसको मुसलमानों ने चुना। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुसलमानों ने चुना नहीं। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, मुसलमानों के मामू हैं, बख्शे बख्शाए हैं, वो जन्नती हैं। उनका बेटा फासिक फाजिर अहले बैत का कातिल हो गया तो बेटे की वजह से बाप को बुरा नहीं कहा जाएगा। नूह अलैहिस्सलाम रसूल हैं, उलुल अज़्म रसूल हैं, उनका बेटा काफिर का काफिर रहा, वो कुफ्र की हालत में मर गया। जब एक रसूल आज़म का बेटा काफिर का काफिर रहा, आप समझाते रहे नहीं माना, तो एक सहाबी का बेटा अगर फासिक हो गया, मरदूद हो गया, खबीस पलीद हो गया, तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है। मगर कुछ लोगों ने यजीद की वजह से सहाबी को गाली देना शुरू कर दिया, अमीर मुआविया को गाली देना शुरू किया। जो लोग किताब पढ़ेगा, तारीख पढ़ेगा सिर्फ, वो तो इसी तरह सहाबा को गाली दे के अहले बैत की मोहब्बत में जहन्नम जाएगा। और कुछ लोग सहाबा की इज्जत करता है और इमाम हुसैन को बाकी कह के वो जहन्नम जाता है। एक खारिजी जो अली के हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खिलाफ बगावत की, हसन करीमन के खिलाफ बगावत की। एक राफिजी जो अहले बैत की मोहब्बत में सिद्दीक अकबर, उमर फारूक, उस्मान गनी को गाली दी, अमीर मुआविया को गाली दी, तो राफिजी जहन्नमी, खारिजी जहन्नमी। अब कौन जन्नती होगा? मुस्तफ़ा ने कहा मेरी अहले बैत कश्ती की मानिंद है, जो अहले बैत की मोहब्बत की कश्ती पे सवार हो। मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, कश्ती सितारों से रोशनी ली जाती है। अहले बैत की कश्ती पे जो सवार हुआ और सहाबा की मोहब्बत करते हुए सहाबा से रोशनी ली, उसी की कश्ती मंजिल मकसूद तक पहुंचेगी। इसी दोनों हदीस का तर्जमा बरेली के आला हजरत करते हुए कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, यानी राफिजी जहन्नमी, खारिजी जहन्नमी। तो जन्नती है कौन? अहले सुन्नत व जमात, मसलके अहले सुन्नत, जिसका नाम आज मसलके आला हजरत है। इस पे जो चलेगा, सहाबा से भी प्यार है, अहले बैत से भी प्यार है, या दोनों प्यार हाथ में है, सीधा रास्ता जन्नतुल फिरदौस लेके चला जाएगा। मातमी जहन्नमी, सीना को भी करने वाला जहन्नमी, और हुसैन की शान बयान करने वाला, सहाबा की तासीम बयान करने वाला, सहाबा से नूर लेने वाला, अहले बैत से जबरदस्त मोहब्बत करके उनकी जिंदगी से नूर लेने वाला, यही कामयाब है। यही है मसलक आला हजरत। जो सिर्फ फातिहा पढ़ेगा, नमाज नहीं पढ़ेगा और न बोलेगा नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है, वो जाए जहन्नम। जो सिर्फ जुलूस मोहम्मदी में जुलूस में डीजे निकालेगा और हाथ में झंडा लेगा, घर में झंडा लगाएगा, नमाज नहीं पढ़ेगा, बोलेगा नहीं ये जुलूस जन्नत लेके चला जाएगा, वो भी जहन्नमी। जो गौसे आसम का खिचड़ा
खाएगा और बोलेगा नमाज जरूरी नहीं है, वो भी जहन्नम का रास्ता चुना है। और जो बोलेगा अजमेर जाओ जन्नत पक्की, वो भी जहन्नम का रास्ता चुना है। क्योंकि नमाज फर्ज आजम है, नमाज छोड़ना गुनाह आजम है। आला हजरत लिखते हैं कोई नफल कबूल नहीं होता, नफल मुअल्लक रहता है जब तक कि फर्ज ना अदा करे। नमाज पढ़ना फर्ज है, फातिहा दिलाना नफल है, और नफल मुअल्लक रहता है जब तक कि फर्ज ना अदा हो। ज़कात का 1 लाख फर्ज है, 1 करोड़ की मस्जिद बनाना ये नफल है, और जब तक फर्ज ना अदा हो नफल मुअल्लक रहता है। अपना रोजा रखना फर्ज है, 1 लाख आदमी को इफ्तार कराना नफल है, यह नफल लटका हुआ रहेगा जब तक अपना फर्ज ना अदा करे। अपना हज करना फर्ज है, 10 आदमी को हज करवाना नफल है, यह 10 आदमी का हज करवाने वाली नेकी लटकी हुई रहेगी, कबूल ना होगी जब तक कि अपना फर्ज ना अदा करे। तो और लंगर कोई खिलाता है और ज़कात नहीं निकाला, ये 1 करोड़ आदमी को लंगर खिला दे, ये नफल है। और कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि फर्ज ना अदा करे। तो फातिहा मिलाद नफल है, नमाज पढ़ना फर्ज आजम है। क़यामत के दिन सबसे पहले सवाल नमाज का होगा। हज सब पर फर्ज नहीं है, जिसके पास माल है, नमाज सब पर फर्ज है। हर आकिल बालिग मर्द औरत, शहरी देहाती, जवान बूढ़े सब पर फर्ज है। मगर हज सब पर फर्ज नहीं है, ज़कात सब पर फर्ज नहीं है। फर्ज है उस पर जिसके पास माल हो, जो हज को जा सकता हो। नमाज फर्ज आजम, नमाज छोड़ना गुनाह है आजम। और वो वहाबी नजदी जो मुस्तफ़ा को गाली देता है, मुस्तफ़ा के सहाबा की तौहीन करता है, हुजूर के लिए इल्म गैब साबित नहीं करता है, हुजूर के इल्म गैब की तौहीन करता है, वह बोलता है नमाज पढ़ो नमाज जन्नत ले जाएगी। ये क्या फातिहा करता है, ये क्या मिलाद करता है, ये क्या दरगाहों पे जाता है, ये हराम है। मिलाद पढ़, नमाज पढ़, नमाज जन्नत ले जाएगी। नबी की तौहीन करने वाला वो तो ईमान से हाथ धो बैठा, वो क्या जन्नत जाएगा। तो जो बोले सिर्फ नमाज पढ़ फातिहा हराम है, वो भी जहन्नम का रास्ता चुना है। और जो ये बिदअती, ये हरा कपड़ा पहनने वाला, ये 10 अंगूठी पहनने वाला, ये मुहर्रम में नाचने कूदने वाला, अगर ये बोलता हम हुसैनी है, नमाज की वकालत नहीं करता नहीं पढ़ता, ये भी जहन्नम का रास्ता चुना है। तो बीच का रास्ता है मसलके आला हजरत के, नमाज भी होगी नियाज भी होगी, नमाज भी होगी जलूसे मोहब्बत भी होगी, और फर्ज भी अदा होगा, नफल भी अदा होगा। यह सीधा रास्ता जन्नतुल फिरदौस चला जाएगा। यही है मसलक आला हजरत। इससे हट के जो भी है, जो इमाम हुसैन को बागी कहता है वो भी जहन्नमी, जो अमीर मुआविया को गाली देता है वह भी जहन्नमी। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। कभी किसी सुन्नी से नहीं सुना होगा अमीर मुआविया के खिलाफ, उस्मान गनी के खिलाफ, हजरत उमर के खिलाफ, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ नहीं सुना होगा। कभी भी सुन्नी से नहीं सुना होगा मौला अली के खिलाफ, इमाम हसन के खिलाफ, इमाम हुसैन के खिलाफ। ये जो नया नया मौलाई जो सामने आया है, ये पाकिस्तान का गुलाम बनने वाला, वही तो मैंने कहा था। आला हजरत इंडिया में है, गरीब नवाज इंडिया में है, बख्तियार काकी इंडिया में है, साबिर पाक इंडिया में है, मखदूम बिहारी इंडिया में है। ये सारे बुजुर्ग जब इंडिया में है तो पाकिस्तान के उन भी रजा इंजीनियर की तरफ क्यों देख रहा है? रजा इंडिया में, मुफ्ती आजम हिंद इंडिया में, ताजुल शरिया इंडिया में, और अभी मुहद्दिसे कबीर इंडिया में, कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अज़द रज़ा खां इंडिया में, जामियतुर रज़ा इंडिया में। तो पाकिस्तान क्यों मुंह देखता है किसी इंजीनियर को, किसी डॉक्टर को, किसी प्रोफेसर को? बरेली तेरा मरकज कल भी था, आज भी है, क़यामत तक मरकज़े इश्क रहेगा। उस मरकज से जुड़ा रहा, मसलके आला हजरत का दामन मजबूती से थामे रहा, यहाँ भी सुरखुरू रहेगा, दूसरों की मोहताजी से बचेगा। अगर मसलक का दामन मजबूती से थामा, यही मसलक तुझे जन्नतुल फिरदौस भी लेके चला जाएगा। यहाँ ना बगावत करके जहन्नम जाना है, ना शदीद मोहब्बत करके जहन्नम जाना है। हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु, बातें फिर लंबी हो जाएंगी, थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं चूँकि जब खिलाफत की बात आ गई। इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 6 महीने बाद, थोड़ा और 10 मिनट का टाइम ले लेता आपका, 10 मिनट का टाइम दे रहे हैं आप लोग, 10 मिनट का, 10 मिनट का टाइम है आपका। जोर से उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, हाथ उठा के बोले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे हसन भाई अपने लिए नहीं, मेरे लिए परेशान हो रहे हैं। मेरे लिए परेशान ये हो रहे हैं कि आपको तो डेली बोलना है, लगातार आप 20 दिन से बोल रहे हैं, फिर क्यों आप जान दे रहे हैं 2.5 घंटा 3 घंटा बोल के? नजराना तो उतना ही मिलना है, चाहे 1 घंटा बोलो तो भी उतना ही मिलना है, चाहे 3 घंटा बोलो तो भी उतना ही मिलना है।
तो फिर क्यों जान दे रहे हैं? आपको वापस घर भी तो जाना है, बिहार जाना है, इसलिए उनका सिग्नल ये हो रहा है कि आपको घर भी तो जाना है। ज़रा उसका ख्याल कीजिएगा। बात तो सही है मेरे हसन भाई, मैं नजराने को नहीं देखता, वरना हम घड़ी बार बार देखते। घड़ी आप देख रहे हैं, 2-2.5 घंटे से मैं खिताब कर रहा हूँ, घड़ी मैं देख रहा हूँ। एक बार सिर्फ मैंने देखा कि कितना टाइम हो रहा है, मैंने एक बार सिर्फ देखा। मगर ये मेरी सोच रहती है कि नजराना जो मिलना है वो तो मिल के रहेगा। जब बहुत सारे लोग दुनिया में पैसा कमा रहे हैं, शेखुल हदीस कमा रहे हैं, इमाम साहब कमा रहे हैं, मौज़िन साहब कमा रहे हैं, माइक वाला कमा रहा है, दरी वाला कमा रहा है, जब सब लोग कमा रहा है तो जो दीन की बात बोलेगा वो भूखा रहेगा? वो भूखा रहेगा? वो भूखा नहीं रहेगा। वो भी अल्लाह ताला उसको देता है और दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा देता है। इसलिए हुजूर ने फरमाया, जो दीन की खिदमत को अपनी जिम्मेदारी बना लेता है, जो दीन का गम लगा लेता है, अल्लाह उसकी दुनिया का कफील और जिम्मेदार हो जाता है। दीन का गम जो नमाज रोज़े हज व ज़कात के साथ दुनिया कमाता है, अल्लाह ताला उसकी दुनिया को आसान बना देता है। और जो दुनिया ही में दिन रात डूबा रहता है, उसके लिए अल्लाह गरीबी का रास्ता खोल देता है, कमाता जाता है खरबों, महा भिखारी होता जाता है। और कभी दुकान में, कभी हॉस्पिटल में, कभी गाड़ी में और कभी फैक्ट्री में बैठे बैठे चक्कर आया, मर गया। न दुनिया में सुख मिला, न चैन मिला, न जी भर के तिलावत, न जी भर के इबादत, न 3 घंटा महफिल में बैठ करके इस्लाम सुनता है। कौन अरबपति, कौन डॉक्टर, कौन इंजीनियर, कौन प्रोफेसर, कौन स्कूल का टीचर बैठता है? ये तो आम लोग हैं जो बेचारा दिन भर खेत में रहा, रात भर इस्लाम सुनने के लिए बैठ गए। ये अरबोंपति कभी कार पे, कभी मॉल में, कभी फैक्ट्री में, कभी साहब दिल्ली में, कभी ऑर्डर लेने, कभी माल सप्लाई करने, उसी में चक्कर आया, गिरा, मर गया, चला गया। मर गया मरदूद, न फातिहा न दरूद। बल्कि ये मोमिन जिसको अपना दुनिया भी कमाना है और 3 घंटे बैठ के दीन भी सीखना है, जुमा भी पढ़ना है, ईदैन भी पढ़ना है, नमाज पंजगाना पढ़ना है, फिर दुकान में बैठना है, खेती बाड़ी करना है, तो अल्लाह ताला उसकी दुनिया का कफील और जिम्मेदार हो जाता है। तो मैं ये सोच करके तकरीर थोड़ी तवील कर देता हूँ, ताकि तकरीर तवील हुई, मुमकिन है कि मेरा कोई एक जुमला, एक पैराग्राफ किसी एक आदमी की जिंदगी को बदलने के लिए काफी हो जाए। अगर एक बंदा बदल गया, मौला अली को जो हुजूर ने कहा था, अली अगर तेरी वजह से एक बंदा नेक बना, अरब के सुर्ख ऊंट से काम तेरे लिए बेहतर है। अगर एक बंदा, मुमकिन है कि ये पैराग्राफ नहीं, अगला पैराग्राफ, अगला पैराग्राफ, किसी वजह से अगर एक बंदा यू टर्न लिया, तौबा किया, नेक बना, तो यह काम अरब के सुर्ख ऊंट से बेहतर है। यानी करोड़ों रुपए कमाने से यह काम बेहतर है। यही सोचकर नहीं देखता कि टाइम क्या हुआ, नहीं देखता कि सेहत का क्या हाल है, बोलता हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कोई दूसरा आदमी 1 घंटा बोले तो आवाज़ लगे, हल्दी चूना लगाए, और हम लोग 3-3 घंटे लगातार महीनों महीनों बोलते हैं, मगर हल्दी चूना लगाने का साहब इत्तेफाक नहीं होता है। सिर्फ इसीलिए कि चूंकि जो कुरान बोलेगा, हदीस बोलेगा, सच बोलेगा, अल्लाह उसकी रूहानी एनर्जी को बढ़ाता चला जाता है, बढ़ता चला। वरना कोई बोलेगा 3 घंटा, इलेक्शन के मौके पे नेता लोग 5 मिनट बोलते हैं तो रात भर सर्किट हाउस में सोते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, एनर्जी का इंजेक्शन, चाहे जो जिस पार्टी का नेता हो। मगर ये मजहबी पार्टी का खादिम है, सालों भर बोलता है, इलेक्शन के मौके पे नहीं बोलता है, हमेशा बोलता है। जो हुसैन का चर्चा करता है, हुसैन का नाम वो पावर का खजाना रखता है, उनका नाम लेते जाओ, बुज़दिल हो तो वह जवान मर्द बन जाता है। रिसोर्स ऑफ एनर्जी है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। शुहदाए करबला से मिलने वाला जो जज्बे शहादत, जो जज्बे जमा मर्दी है, इस्तिकामत, सब उसका पैगाम अपनी ज़िंदगी में नाफिज करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत सारी बात को मैं अधूरा छोड़ के मैं जा रहा हूँ। अगर अगले साल यहाँ के नौजवानों ने मुझको बुलाया तो इंशाअल्लाहुल करीम जो कुछ मेरे दिमाग में जो उन्वान था, जो मुझको खिलाफत के बाद इमाम हसन की ज़िंदगी पे, इमाम हुसैन की ज़िंदगी पे और कुछ बोलना था, मैं वो नहीं बोल पाया। अलबत्ता जो मेन थीम थी मैंने आपको बता दी। अलबत्ता एक बात जो मैंने बात आगाज़ जहाँ से किया था, कि कहाँ से किया था, कि मेरा बाप जिंदा है क्या, मैं 10वां करता हूँ क्या, मेरा बाप जिंदा है क्या, मैं 40वां करता हूँ क्या। तो जब कुरान कहता है कि जो शहीद हैं वो जिंदा हैं, तो जिंदों का तीजा कैसा है, जिंदा का 10वां कैसा है, जिंदा का 40वां कैसा है।
अब जिंदा का 20वां कैसा है? इसका मतलब ये जो तीजा, ये जो 10वां, ये जो 20वां, ये जो 40वां है, ये राफिजियों, शियाओं और अहले सुन्नत व जमात को शरीयत से हटाकर खुराफात में लगा देने वाले दुश्मनों का अमल है। बता दें, हुसैन जब जिंदा है, हुसैन जिंदा है तो जिंदे का 10वां कैसा, जिंदे का तीजा कैसा, जिंदा का 40वां कैसा? ये जिंदा का 40वां होता है, इसलिए 40वां 10वां तीजा नहीं। हुसैन का सब्र लें, हुसैन की इस्तिकामत लें, हुसैन की तिलावत लें। हुसैन 72 जख्म नेज़ों के, हजारों जख्म तीरों के खाने के बाद कहा, यजीद ये हाथ नहीं दूंगा, तेरे हाथ में तलवार है, तलवार चला, मेरे पास हाथ है, हाथ नहीं दूंगा। यजीद बोला, कैसे नहीं तू हाथ देगा? अली अकबर गिरेगा तो झुकेगा, असगर कटेगा तो झुकेगा, जब तेरी बीवी तेरे बच्चे प्यास से तड़पेंगे तो झुकेगा, जब तेरा अब्बास अलम बरदार का बाजू कटेगा तो झुकेगा। हुसैन बोला, बाजू कटे या अली अकबर रहे या अली असगर जाए, मगर हाथ नहीं दूंगा, तेरी मनमानी चलने नहीं दूंगा, तेरे जुल्म को समर्थन नहीं दूंगा। बात अब यही जंग शुरू हो गई। यजीद हाथ लेना चाहता था और हुसैन हाथ नहीं देना चाहता था कि नहीं दूंगा हाथ। हाथ देने का मतलब जुल्म को समर्थन देना, हाथ देने का मतलब यजीद के मनमाने ढंग से जीने को समर्थन देना। निज़ाम सोमो सलात चरमरा जाता, मसाजिद व मदारिस का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता, मुस्तफा की शरीयत चरमरा जाती। इसलिए हुसैन ने कहा, नहीं मैं समर्थन जुल्म को नहीं दूंगा, अहंकार को नहीं दूंगा, मनमाने ढंग से जीने वाले को नहीं दूंगा। कानून चलेगा खुदा का, कानून चलेगा मुस्तफा का, कानून चलेगा मुस्तफा के सहाबा का, तेरा कानून नहीं चलने दूंगा। मेरे पास हाथ है, नहीं ले पाएगा। यजीद बोला, कैसे नहीं देगा? वो पहलवान को लाया, वो 22,000 तलवार को लाया, सबको हाजिर किया कि हुसैन डर के मारे हाथ दे देगा, मगर वो फौज बहाता रहा, हुसैन के नौजवानों की लाश गिरती रही, हुसैन का हौसला बढ़ता रहा, यहां तक कि हजारों जख्म तीरों के, तलवारों के खाकर सर सजदे में रख दिया, सुबहान रब्बियल आला की तस्बीह पढ़ी और जान जाने आफरी के हवाले कर दिया। करबला का जर्रा जर्रा बोल उठा। यजीद सारी सल्तनत झोंक कर हुसैन का हाथ नहीं ले पाया और हुसैन सारी मुसीबतें उठाकर अपना हाथ, अपना ज़मीर बचा के चला गया। आज यजीद का न सितम रहा, न वह जुल्म इब्ने ज़ियाद का, जो रहा तो नाम हुसैन का, जिसे जिंदा रखती है करबला। पता चला आज यजीद जिंदा नहीं है, शिम्र मरदूद जिंदा नहीं है, अमर इब्ने सास जिंदा नहीं है, ये सब के सब पूरी मौत मरे, इनकी लाशों को जलाकर कुत्ते के हवाले कर दिया गया। ये सारे बहादुर 22,000 का कमांडर सब पूरी मौत मरे। यजीद कैंसर से तड़प के मरा, इब्ने ज़ियाद पूरी मौत मरा, शिम्र मरदूद के बॉडी को आग में जला दिया गया, खुली बिन अनस, सनान इब्ने अनस, खुली बिन यजीद, वो सब पूरी मौत मरा। ये 22,000 जो पहलवान गए थे, कुछ तो शहीदों के हाथ मारे गए, आज जो बचे थे 6,000 लोग मुख्तार के जमाने में मारे गए, और जो बचे चेचक की बीमारी ने सबको मार दिया। आज ना यजीद जिंदा है, ना अमर इब्ने सास जिंदा है, ना शिम्र जिंदा है, ना साहब और दूसरे खुली बिन यजीद जिंदा है। आज जिंदा कौन है? अब्बास अलम बरदार जिंदा है, अली अकबर जिंदा है, अली असगर जिंदा है, हुसैन मदरसे में हुसैन, मस्जिद में हुसैन, ईदैन की किताब में हुसैन, दरूद इब्राहिम में हुसैन, अमेरिका में हुसैन, कोफिरों की जबान पे हुसैन, खतीबों की जबान पे हुसैन, हर जगह है हुसैन। इसका मतलब जुल्म मर चुका है, सब्र आज भी जिंदा है। जुल्म मर चुका है, सब्र आज भी जिंदा है। हुसैन की कब्र से आवाज आ रही, ए मोमिन, नहीं कुछ तेरे पास है, ईमान तो है, बातिल से दब के जीना है तौहीन जिंदगी, ये ऐलान कर रही है आज भी तुरबत हुसैन की। बातिल के सामने सीना सपर रहो, देखा जाएगा। कभी उसके सामने न झुकना है, न सरेंडर करना है, न जिंदगी की खिगिया की भीख मांगनी है, मही मांगनी है। हुसैन कहते हैं बातिल के सामने सीना सपर रहो, यह तुमसे कह रही है मोहब्बत हुसैन की। अपना ईमान सबसे बड़ी दौलत, उसकी सुरक्षा करनी है, नमाज की हिफाजत करनी है, रोज़े की हिफाजत करनी है, अपने बाल बच्चों की हिफाजत करनी है।
कभी भी काफिरों से नहीं डरना है। ये जान लेना है कि मेरा खुदा हक है, मेरा खुदा सच है, मेरा इस्लाम सच है। बज़ाहिर मुसलमान अगर शहीद हो गया तो शहीद होने से रुसवा नहीं होता, शहीद होने से तो इसका मर्तबा बहुत बुलंद हो जाता है। इसलिए शहादत से डरना नहीं है, शहादत की तमन्ना दिल में रखनी है। और जो शहादत की तमन्ना दिल में रखेगा, अगर ऐसा मौका नहीं आया कि वह शहीद हुआ, उसी तमन्ना की वजह से उसका हश्र शहीदों के साथ हो जाएगा, उसका हश्र उस शहीदों के साथ हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को इमाम हुसैन की शहादत की खैरत अता फरमा। हाँ, अच्छा 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 अच्छा। अल्लाह इमाम साहब मस्जिद के इमाम साहब की जो बीवी है ना, अल्लाह रब्बिल ला शरीक लह, अल्लाह रब्बिल ला शरीक लह। इमाम साहब के की अहलिया मोहतरमा बहुत सख्त बीमार है। इमाम हुसैन की रूह को खुश करने के लिए सदका तो खैरात करना चाहिए। इसलिए इमाम अली मकाम की दुआएं लेने, उनकी रूह को अपनी तरफ से इस खैरात का सवाब का नजराना पेश करने के लिए सारे सामीन व हाज़रीन को दावत दी जाती है कि बीमार का इलाज कराना बहुत बड़ा कार्य सवाब है। और बिलखुसूस इमाम हुसैन की यादगार की इस महफिल में खैरात करना, कोई बाकी ना रहे। हर आदमी जिसके पास जितना हो सके, 500 रुपये, 1000 रुपये, 200 रुपये, 50 रुपये, जिसके पास जितनी हैसियत है, हैसियत से बढ़कर इमाम साहब की अहलिया बड़ी सख्त बीमार है, उसके इलाज के लिए इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु की रूह को इसका सवाब नज़र किया जाएगा। या अल्लाह जिन जिन लोगों ने ताबुत दिया, मौला अपने करम से इसका सवाब इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला की रूह पर नूर को अता फरमा। और जिसने दिया है उसका बेहतरीन सिला उसको अता फरमा। 200, 500, 400, जिसके पास जो है वह सब अता करें, सब दे दें, जिसके पास जितना है। 100, 200 मिल करके बहुत बड़ी रकम बन जाएगी। और जिसके पास नहीं है वो फिर अपने घर से लाके, हम सब चूँकि आपके यहाँ रहते हैं इसलिए उनको आप नवाजें और दें। अगर अल्लाह ने किसी को बहुत दिया है तो 5000, 10000 खुफिया तौर पर गए उनको दे दिया। चूँकि जब बीमारी बड़ी होती है तो इलाज में बहुत पैसे लगते हैं, इसलिए बंद मुट्ठी में गए 5000 दे दिया, 10000 दे दिया। ये बीमार को देना समझ लें कि वो लंगर जो खिलाते हैं लोगों को, उससे बेहतर है कि बीमार की आप मदद करते हैं। जो भूखे हैं उसको खिलाएं, जो बीमार है उसका इलाज करवाएं। अल्लाह तबारक तआला बीमारों की दुआ को बहुत सुनता है। और बिलखुसूस आज की महफिल में इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु की रूह अगर मुतवज्जह हो गई आपकी तरफ, तो फिर समझ लें कि आपकी भी मुश्किल आसान हो जाएगी, आपके घर की मुश्किलात भी दूर हो जाएंगी। अल्लाह ताला आपको सबों को इसका बेहतर सिला अता फरमाए। जो लोग दे चुके हैं दे दें, जो नहीं दे पाए हैं वो घर से ला करके दे दें, और फिर जो नहीं दे पाए अभी वही इमाम साहब को उनके घर में